ये तो देखिए दिख रहा है मुकेश जी, उसमें तो माफ कीजिएगा विनोद जी, कि ये बात तो साफ दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अगर ऐसा कोई इशारा भी किया होता, तो प्रदेश अध्यक्ष फिर ये नहीं कहते कि साहब वो हमारी पार्टी के सम्मानीय नेता हैं और वो जिस आयोजन में चाहें पार्टी को उन्हें सहयोग देना चाहिए और इस तरह का कोई बयान न दिया जाए जिससे पार्टी का कोई मतभेद बाहर आए। तो वहां से ये कहा तो नहीं गया है, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया, केसी वेणुगोपाल केरल के हैं, रमेश चन्नीथला केरल के हैं। ये 2 बड़े नेता ऐसे हैं और इसमें शशि थरूर पिछले दिनों यूँ भी पहले भी वो अपने क्योंकि लोकसभा का चुनाव जीत के आए हैं, शशि थरूर को देखकर छवि से लगता है कि राज्यसभा रूट वाले नेता हैं। विदेश से आए थे, अमेरिका से, उनको तो नॉमिनेट होके जाना चाहिए। लेकिन ज़मीन पे गए, चुनाव लड़ा, लोकसभा बाकायदा जीत के आए हैं और ऐसे शायद अकेले नेता हैं उस राज्य के जिनका अपने राज्य के बाहर भी जिनकी फैन फॉलोइंग है, जो बाहर निकल के इस देश के किसी भी हिस्से में भीड़ जुटा सकते हैं। तो ऐसे नेता से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनको तकलीफ हो सकती है कि भई ये और इस वक़्त में इसलिए जो बात आपने अभी कही कि आपका ध्यान तो गुजरात चुनाव पर, भारत जोड़ो यात्रा पर है, सबका ध्यान वहीं था। इसके बीच में ये मसला खड़ा हो गया और खबर बन गया, ये भी थोड़ा हैरत पैदा करता है कि शशि थरूर को इस वक़्त उत्तरी केरला की यात्रा करने की क्या सूझी? वो क्यों नहीं गुजरात चले जाते हैं, हिमाचल जहाँ चुनाव की ज़रूरत है, उन इलाकों में क्यों नहीं वो चले गए पार्टी के लिए काम करने? इसके बजाय इस वक़्त वहाँ कौन-सा संगठन बनाने की ज़रूरत लग रही है और उस संगठन के बनाने में अगर वो काम कर रहे हैं, उससे किन लोगों को तकलीफ हो सकती है या किनको खतरा दिखता है अपने लिए, जो फिर इस तरह के आयोजन करवा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक गुजरात जाने की बात है, तो गुजरात जाना हो या हिमाचल जाना हो या कहीं भी जाना हो, वो तो पार्टी तय करती है। स्टार प्रचारक जो बनाए जाते हैं, वही जाते हैं, सारे लोग नहीं जाते। जिनकी ड्यूटी लगती है चुनाव में, वही लगते हैं। तो जब शशि थरूर की ड्यूटी नहीं लगी है, तो वो वहाँ गुजरात क्या करेंगे जाकर के? लगाई जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को शशि थरूर को का इस्तेमाल करना चाहिए उनका। वो एक योग्य नेता है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी छवि है, उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है और महिलाओं में उनकी खासी लोकप्रियता है। तो कम से कम इसका उपयोग कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक सुरक्षा की भावना हमेशा रहती है और हुँ। कांग्रेस पार्टी में क्या सभी राजनीतिक दलों में रहती है सुरक्षा की भावना, खासकर केंद्रीय नेतृत्व जिनका होता है कि जैसे ही कोई ज्यादा डायनेमिक और ज्यादा लोकप्रिय चेहरा उभरने लगता है पार्टी के भीतर, तो तमाम सारे दूसरे नेता जो है उसको घेर करके अभिमन्यु बनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि मान लो साथी जाने न पाए। जैसे वो एक नारा लगता था ना पहले कम्युनिस्ट आंदोलन के दौरान कि मान लो साथी जाने न पाए, तो वो हो जाता है। तो हर पार्टी हर जगह होता है। अभी मैं आपको सत्ताधारी दल के भी कई उदाहरण दे सकता हूँ कि कई चमकते सितारे और डायनेमिक नेता घर बैठे हुए हैं, वो मंत्री थे और मंत्री नहीं बने क्योंकि पूरा उनके ऐसे यहाँ हाल है। तो वो पूरी जो कोठरी सक्रिय होती है, वो फिर शीर्ष नेतृत्व उसका कान भरना शुरू करती है कि देखिए साहब, ये तो अलग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं, ये तो कल को जो है आपको चैलेंज कर सकते हैं, ये तो देखिए अब केरल में उत्तर यात्रा निकाल रहे हैं, कल को वहां रीजनल पार्टी बना लेंगे और ये है। तो ये सब कानाफूसी जो चलती है और उसका नतीजा ये होता है कि जो बड़े नेता होते हैं, केंद्रीय नेता होते हैं, वो असुरक्षित हो जाते हैं और वो और दूरी बना लेते हैं, संवादहीनता और बढ़ जाती है। अच्छा, हमसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बात ही नहीं करेंगे, जाओ। वो टाइम मांगेगा तो हम टाइम नहीं देंगे और ये होता रहता है। अच्छा, कांग्रेस के साथ क्या हुआ है कि पिछले कुछ दिनों जो है वो दूध से जली हुई है, तो छात फूक फूक के पीती है। सिंधिया साहब बहुत चमकदार नेता थे, राहुल गांधी के बरक्स उनको देखा जाता था। कई लोग कहते थे उनको पार्टी अध्यक्ष बना देना चाहिए, वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वो हो सकते हैं। जब राहुल गांधी की छवि पप्पू वाली थी तो उनको जो है सिंधिया साहब को बहुत कहा कि सिंधिया साहब ना डेरा दम्बर उठाया और चल दिए बीजेपी में। और मजेदार बात तो ये है आलोक जी और मुकेश जी कि जितने नेता कांग्रेस छोड़ के जाते रहे, वो क्या शिकायत करते थे, पार्टी बीजेपी से ढंग से लड़ नहीं रही इसलिए हम जा रहे हैं, और जा कहा रहे हैं बीजेपी में। मतलब शिकायत आपकी ये है कि पार्टी मोदी से और बीजेपी से लड़ नहीं पा रही है, कोई नीति नहीं नेतृत्व में, ये लड़, तो इसलिए हम निकल रहे हैं पार्टी से और गए वहां, वहीं परनाला वहीं गिरेगा। बीजेपी में सिंधिया साहब, जितिन प्रसाद और आपके सुष्मिता देव, आपके गुलाम नबी साहब सीधे नहीं गए तो इनडायरेक्टली चले गए, पड़ोस में जाके उन्होंने अपना एक घर बसा लिया। तेरे क्या है गाना, वो एक घर बसाएंगे तेरे घर के सामने, तो उन्होंने खुद उस अंदाज में अपना एक घर बसा लिया और वो भी कह रहे हैं पार्टी सेकुलरिज्म पर लड़ नहीं पा रही है। और कहाँ चले गए, विश्व की सबसे मोस्ट सेकुलर पार्टी के साथ दोस्ती करने,
जो जो उनके हिसाब से सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी आज की तारीख में होगी। तो ये बड़ी विडंबना है, देखो ना आप, कि लड़ते लड़ते आप उसी पास पहुंच जाते हैं कि हाँ इनसे लड़ नहीं पा रहे। तो ये भी एक असुरक्षा की भावना है कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया या सचिन पायलट जाते जाते बचे। मतलब वो बिल्कुल, वो तो बैठ ही गए थे रूठ करके जाके को भवन में, तो बाद में नंबर नहीं जुटे, क्या नहीं हुआ, फिर वापस आ गए। तो जितने चमकदार चेहरे जो जिनको पूरा मीडिया एकदम पैरेलल मानता था कि ये बिल्कुल, और जिनको सब कुछ मिला, देखिए इन सबको इनके पूरे राजनीतिक करियर में एक दिन सड़क पर नहीं बैठना पड़ा, या तो संगठन में या सरकार में हमेशा रहे। अब तक चुनाव नहीं जीत पाए वो अलग बात है। तो शायद शशि थरूर को भी उसी श्रेणी का न मान लिया गया हो, क्योंकि G23 में तो भी शामिल थे दस्तखत करने वालों में ये। लेकिन ये घटना जो केरल की है, ये मुझे नहीं लगता कि वो जो है उसके पीछे कोई इनका केंद्रीय नेतृत्व का हाथ है। वो आप सही कह रहे हैं, वरना प्रदेश के अध्यक्ष जो है ये बयान न देते कि वो हमारे सम्मान नहीं देता है, वो तो या तो गोल कर जाते बयान देने के बजाय, या कुछ और ऐसा बयान दे देते कि शशि थरूर को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए या कुछ करना चाहिए, कुछ भी बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने जब एक अच्छा बयान दिया, इसका मतलब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई ऐसा वो इशारा नहीं है। और वैसे मुझे लगता है खड़गे जी जो है वो बड़े परिपक्व और बहुत ही सुलझे हुए नेता है। कोई भी अगर ऐसा मसला होगा तो फिलहाल वो अभी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे उनके ऊपर छींटे आए। अब देखिए, अब अगर शशि थरूर के खिलाफ कुछ ऐसी वैसी बात होती है तो खाली सोनिया गांधी राहुल गांधी पर ही छींटे नहीं आएंगे, खड़गे जी पे छींटे सबसे ज्यादा आएंगे, अध्यक्ष को है पार्टी के। तो इसलिए वो भी इस मामले को थोड़ा सा संभल करके ही चलेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि शशि थरूर जो है, अब वो यात्रा जो निकाल रहे हैं केरल में, अब उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, वो केरल में अपने को मजबूत करने के लिए, अपना एक आधार बनाने के लिए, कल को केरल के मुख्यमंत्री पद का दावा भी कर सकते हैं वो, क्योंकि अगर चुनाव होंगे आगे तो वो उसकी कवायद होगी। आमतौर पर अगर राहुल गांधी उधर यात्रा निकाल रहे हैं तो कह सकते हैं साहब हम राहुल गांधी के सपोर्ट में भारत जोड़ो यात्रा का फॉलो अप कर रहे हैं केरल में। ये भी कर सकते हैं कि फॉलो अप में कोई यात्रा होनी चाहिए तो फॉलो जी जी जी। केरल में कांग्रेस पार्टी बाकायदा विपक्ष में है, नंबर एक। नंबर दो कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या, जिसकी तरफ अभी आपने इशारा किया कि भैया जब ये विपक्ष में जाते हैं तो जो विपक्ष के नेताओं को का धर्म होना चाहिए कि भैया अपनी वर्जिश करो, तेल मालिश करके तंदुरुस्त रहो, ठीक से पहलवान हो, तो फिर अगली बार जब दंगल होगा तो उसमें मजबूती से लड़ना। अब वो तो ये है नहीं। यहाँ तो आपने बड़ी खूबसूरत बात अभी बोली कि भैया बीजेपी से ठीक से लड़ नहीं पा रहे हो, चलो हम बीजेपी चले जाते हैं। तो उस तरह का हिस्सा हम लोग बहुत देख चुके हैं। या दूसरी एक और बीमारी देख चुके हैं कि भाई ये यहाँ का नेतृत्व हमसे मिलने को तैयार नहीं है। नेतृत्व कैसे मिले आपसे, क्या क्या करे उसके लिए, क्या आप उसके लिए करेंगे? ये बड़ी अंदर की घालमेल जैसी स्थिति है कांग्रेस पार्टी के साथ, हमें तो ऐसा लगता है। भाई मान लीजिए हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि हमें तो हमारी पार्टी के लोग मिलने को तैयार नहीं, और ये हेमंत विश्व शर्मा नहीं, ऐसे दर्जनों नेता हैं जो ये कहते हैं हमारी पार्टी के नेता हमसे मिलने को तैयार नहीं। हाँ भाई ठीक बात है, मिलने को तैयार है तो तुम जहां गए वहां तुम्हारा रोज नेता से मुलाकात हो रही है। तो अब स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर जो है सच पूछिए तो कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो अब कोई मतलब अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नजर नहीं आता। सबकी एक ही विचारधारा हो गई, किसी तरीके से सत्ता पाए, सत्ता में हो, सत्ता तक पहुंचे। और इस बीमारी की समस्या सब जगह है। आज बीजेपी हमें इतनी मजबूत दिख रही है, कल को बीजेपी का वक्त बदलेगा तो न जाने कितने नेता इनमें से छोड़ छाड़ के भाग खड़े होंगे, क्योंकि इनका चरित्र वैसा रहा है, ये इतना आसानी से कहा जा सकता है। तो फिलहाल जिस संक्रमण के दौर से, खास तौर से कांग्रेस पार्टी जो एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रही है लंबे समय तक, जिसने हुकूमत की है, वो जिस दौर से गुजर रही है, ठीक है। अब सवाल ये कि इसमें कुछ एक चीजें हैं, काहे बौखलाहट कर रहे हो भैया, यात्रा करने से क्या होगा? जिस नेता को आप मीनिंगलेस बताते हो, आप बार बार उसको क्यों टच करते हो भाई? उसकी छोटी मोटी हरकतों को जो किसी तरह से लोग ध्यान जाए। एक तो आपने ऐसा तंत्र बना दिया है कि विपक्ष की गतिविधियां क्या होती हैं इस देश के लोगों को पता ही नहीं चलने दिया जाता। चलिए फिर भी कुछ ऐसा हो रहा हो तो उसके अलावा आपको टिप्पणी करने के लिए फिर वही कमजोर लोग नजर आते हैं। क्यों भाई? क्या आपको लगता है यही पार्टी है जो सूनर और लेटर 5 साल में हो या 25 साल में हो, अगर कभी खड़ी होगी दोबारा तो यही आपको सत्ता से बाहर करने का मादा रखती है? बाकी क्षेत्रीय पार्टियों में
वो क्षमता और ताकत नहीं। इसीलिए बीजेपी के नेता या संघ के जो रणनीतिकार हैं वो दूर तक देखते हुए कांग्रेस पार्टी को हमेशा कंटिन्यूअसली टारगेट करने का अपना फर्ज समझते हैं, जो कहीं से गलत भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो राजनीति का तौर तरीका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जितना कमजोर ये दिखाने की कोशिश करते हैं, इन्हीं की हरकतों से ये दिखता है कि वो उतनी कमजोर है नहीं। मेरा सिर्फ ये इम्प्रेसिस है। यानी अगर हम नहीं, मैं मुकेश भाई की बात से सहमत हूं कि अपने बुरे दौर में, जिसको कांग्रेस का बुरा दौर कहा जा सकता है 2014 के बाद, अब तो कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस का दौर कुछ बेहतर होता दिख रहा है। क्योंकि नेता एक्टिव है ना, एक्शन में है। जब नेता, जिस नेता पे आरोप लगता था कि वो रिलेक्टेंट है, भाग जाता है, पता नहीं कब जाता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कुत्ते को बिस्कुट खिला रहा है, टाइम नहीं है मिलने का, वो नेता कहता हम 24 घंटे तुम्हारे बीच में, लो हम आ गए, और चल रहा है। क्या हुआ, पहले जब उदयपुर शिविर में ये घोषणा हुई पदयात्रा की, तो लोगों ने मुंह बिचकाया, पदयात्रा, कांग्रेसी पदयात्रा करेंगे, ससुर चल तो सकते नहीं, 2 किलोमीटर पदयात्रा करिए। पहले तो ये शुरू हुआ, फिर हुआ अरे पदयात्रा करेंगे तो क्या होगा, कुछ लोगों को कह दिया जाएगा पदयात्रा शुरू करो, राहुल गांधी बीच बीच में जाएंगे, भाषण देंगे, अपना फिर चले जाएंगे, कभी लंदन चले जाएंगे, कभी इटली चले जाएंगे, कभी अमेरिका चले जाएंगे, बीच बीच में आते रहेंगे। ये हुआ। फिर किसी ने कहा पदयात्रा के कार पे बैठेंगे, रथ बना के उसी में करेंगे। मतलब जितने उपहास मजाक पहले तो उड़ाए गए। वो कहा है ना कि पहले मजाक उड़ाएंगे, फिर जो है पहले अनदेखा करेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे, फिर जो है आपसे जो है नफरत करेंगे, फिर डरेंगे और फिर स्वीकार कर लेंगे। 4-5 स्टेजेस होती है ना। तो अब जब राहुल गांधी जब घोषणा की, राहुल गांधी ने मैं पदयात्रा करूंगा मैं, और पूरा चलूंगा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और पैदल चलूंगा, और 25 किलोमीटर रोज चलूंगा, तब लोगों का यार ये क्या है, चिंगार है ये। तो जब वो चलना शुरू कर दिए तो उम्मीद थी शायद 15-20 दिन में निकल भागेगा लड़का, फिर वो जाएगा भाई तुम लोग चलो, बाकी लोग चलो पदयात्रा चलते रहो, हम आगे मिलेंगे तुमको दिल्ली में या वहां। इसी समय एक और नैरेटिव बनाया गया कि जब चुनाव हो रहे हैं तो ये पदयात्रा कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। फिर जब ये, लेकिन जब वो डटा रहा, वो रुका ही नहीं। अरे यार तो 1500 किलोमीटर चल गया, 1000 किलोमीटर चल गया, ये तो जो है इतने किलोमीटर चल गया। तो कहा कि अब जो है कहाँ क्या कहा जाए, तो अब ये शुरू हो गया, अरे अच्छा बीच बीच में वो टी शर्ट ऐसी है, अब वो लड़की का हाथ पकड़ लिया तो देखो, इस तरह की फालतू की चीजें चली गई जो बिल्कुल नहीं चली। उसके बाद ये हुआ कि ये बोले बताओ हिमाचल नहीं जा रहे हैं, गुजरात नहीं जा रहे हैं, चुनाव के टाइम पदयात्रा कर रहे हैं, और चुनाव हिमाचल, अरे भाई हिमाचल नहीं, ये तो वही हो गया कि आलोक जोशी घर में सब्जी क्यों नहीं बन रही, दाल क्यों बन रही है, हम इस पे परेशान हैं कि मुकेश कुमार के किचन में जो है क्या कहते हैं, कढ़ी क्यों नहीं बनी, कढ़ी बननी चाहिए, चाय क्यों नहीं बनी, गर्म ठंड का मौसम है। अरे यार ये तो उनकी इच्छा है, ये तो समस्या कांग्रेस पार्टी की है कि चुनाव में किसको ले जाए, किसको भेजे, किसको जाए, अब वो चुनाव में नहीं जा रहे, लो हिमाचल तो गए नहीं, डर गए हैं, क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा अब गुजरात चले गए तो खाली 2 ही मीटिंग करके गुजरात चले गए, एक ही दिन गुजरात चले गए। मोदी जी देखो 25 मीटिंग कर रहे हैं, इतने दिन रहेंगे, अमित शाह वहां बैठे हुए हैं, वो बीजेपी बिल्कुल कितनी सीरियस है। कहा अरे यार, अभी मैंने आपके चैनल में जुड़ने से पहले मैं एक और चैनल पे था यूट्यूब के ही, उस पर मैंने यही कहा, मैंने कहा कि राहुल गांधी दरअसल मुझसे, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं 2019 ये उदयपुर चिंतन शिविर से और पहले मैं राहुल गांधी के एक खास टीम के मेंबर के साथ, सलाहकार के साथ लंच कर रहा था। तो मैंने भी उनसे ये सब काम लगाया, राहुल जी क्यों ऐसा करते हैं, क्यों चले जाते हैं, क्यों इतना, कि मोदी जी को देखिए और वो लोगों को अंदर जो है। तो उन्होंने कहा भाई राहुल गांधी को आप मोदी जी का कार्बन कॉपी क्यों बनाना चाहते हैं, या अरविंद केजरीवाल का कार्बन कॉपी क्यों बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी की अपनी शैली है, उनकी अपनी राजनीति की तरीका है, वो राहुल गांधी रहेंगे, वो नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल नहीं बनेंगे, वो जो बनना। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा देखिए 2014 तक जो है मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी अलग शैली थी, लोग उस शैली से जब उबरने लगे तो उनको लगा एक ऐसा आदमी चाहिए जो ज्यादा बोले, ज्यादा नैरेटिव गढ़े, ज्यादा वो करे, ज्यादा पब्लिक के बीच में आए, तो मोदी जी आ गए उस शैली में, मोदी जी ला दिए गए। अब आप मोदी जी की शैली में अगर राहुल गांधी चलेंगे तो मोदी जी को लोग क्यों हटाएंगे, असली सामान अगर बाजार में मौजूद रहेगा तो उसका डुप्लीकेट थोड़ी चलेगा। राहुल गांधी ओरिजिनल होके लोग बीच में आना चाहते हैं, एक अलग तरह का राजनीति करना चाहते हैं, और वो अब उन्होंने शुरू कर दी। अब जैसे देखिए
उन्होंने दो यही चुनाव का हिमाचल चुनाव पूरी तरह से स्थानीय नेतृत्व पर और जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी उन पर छोड़ा गया कि भाई आप लड़ो, आप जिता के लाओ, राज्य का चुनाव है, जरूरी नहीं सारे नेता झोंक दिए जाए वहां पर। और यही गुजरात चुनाव का मॉडल उन्होंने बनाया कि ठीक है बड़ा चुनाव है, 2 रैली हमने कर दी, एक नैरेटिव सेट कर दिया अपना पार्टी का, अपनी लाइन का। बाकी खड़गे साहब हैं, चिदम्बरम है, अशोक गहलोत है, रघु शर्मा है, मोहन प्रकाश है, शक्ति सिंह गोयल है, अर्जुन मोढवाडिया है, जो नेता जुड़े हुए हैं गुजरात के चुनाव से वो लड़े और जीता में। तो एक जो पहले भी होता था, देखिए इंदिरा गांधी 25 मीटिंग नहीं करती थी किसी राज्य में जाकर के, राजीव गांधी 25 मीटिंग नहीं करते थे किसी राज्य में जाकर के, अटल बिहारी वाजपेयी 25 मीटिंग नहीं करते थे किसी राज्य में जाके, न नरसिम्हा राव करते थे। ये तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हर चुनाव में इतना। तो राहुल गांधी उस मॉडल पे लौट रहे हैं, भाई ठीक है वो नेता है, राष्ट्रीय नेता है, 2 मीटिंग कर दी, एक मैसेज दे दिया, अब पार्टी उस लाइन को लेकर आगे बढ़े। अब ये जिम्मेदारी पार्टी स्थानीय संगठन की है, वो चुनाव लड़े और जीते। यानी एक तरह से पार्टी के स्थानीय संगठन को आत्मनिर्भर बनाने का की राजनीति भी राहुल गांधी ने इस यात्रा के साथ साथ शुरू की है। मोदी जी, पूरी बीजेपी मोदी जी पर निर्भर है, पूरी मोदी जी आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। जिसे मोदी जी आएंगे आप देखना पूरा वातावरण बदल जाएगा। तो अब मोदी जी पर ही सब कुछ निर्भर कर दिया आपने। वो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव भी अमित शाह और मोदी जी पर निर्भर है, गुजरात का भी, हिमाचल का भी। तो राहुल गांधी उस मॉडल को नहीं अपना रहे हैं, वो अलग मॉडल पे चल रहे हैं। वो करके देख चुके 2017 तक और 2019 तक वो देख चुके मोदी वाला मॉडल जो है लाके राहुल बनाम मोदी। और अगर मोदी जी 25 मीटिंग कर रहे हैं तो राहुल जी की भी 20 मीटिंग होनी चाहिए कम से कम, वो देख चुके। इसलिए ये नया प्रयोग उन्होंने इस बार किया, हिम्मत के साथ किया, जोखिम लिया है। उनका कहना था उनके लोगों का कि भाई राहुल जी को आगे करके तो हम लोग सर पिछले चुनाव लड़ ही रहे हैं लगातार, 2014 भी लड़े, 2019 भी लड़े, 2018 भी लड़े, 2017 भी लड़े, कहीं सफलता मिली कहीं नहीं मिली, ठीक है मध्य प्रदेश में मिल गई, राजस्थान में मिल गई, छत्तीसगढ़ में मिल गई, लेकिन वहां के स्थानीय नेताओं की भी भूमिका थी। तो इस बार पूरे स्थानीय नेताओं को ये कहा गया कि आप अपने स्तर पे माइक्रो मैनेजमेंट करके चुनाव लड़िए। राहुल जी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसका लाभ जो राजनीतिक लाभ आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा और आप उसका लाभ लीजिए और आगे उसका इसलिए जो है। और मुझे लगता है ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकता है। अभी तात्कालिक परिणाम निकले ना निकले, दूरगामी परिणाम तो जरूर इसके निकलेंगे। इसलिए ये जो हम लोग सब लोग भारत के लोग ये तुलना करने लगते हैं, खासकर हम विश्लेषक लोग, जो भाई अब सचिन तेंदुलकर की बैटिंग करने की अपनी स्टाइल थी, विराट कोहली की अपनी स्टाइल है। अब हम विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर क्यों बनाना चाहते हैं, या महेंद्र सिंह धोनी क्यों बनाना चाहते हैं? महेंद्र सिंह धोनी का अपना तरीका था, गावस्कर का अपना था। तो हर नेता की अपनी शैली है और उसी हिसाब से उसकी सफलता की दिशा तय होती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।